और ये भूमाफिया जो गरीबों को लूट रहे हैं, जो एलएमसी पे कब्जा दे रहे हैं, रजिस्ट्री कहीं कर रहे हैं, इनसे उनको बचाने का काम करें। हमारी चेयरमैन हमारी बड़ी हैं, अगर उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनना, यूनियन उनका नहीं सुनना, उनका स्टाफ नहीं सुनना, आप हम लोगों को कॉल करें। 3 करोड़ की नहीं, तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की मट्टी उठ चुकी है। ना तो थाना सुन पा रहा है, ना ईओ सुन पा रहे हैं, ना तहसीलदार सुन पा रहा है, ना एसडीएम सुन पा रहे हैं और ना माननीय डीएम साहब सुन पा रहे हैं। ईओ आज भी उस मानक को दिखाने को तैयार नहीं है। ईओ की एक तरफा दादागिरी चल रही है, तो वो पशु जिंदा निकलेगा। पहले भी एक बच्चा उसमें गिर के मर चुका है। तालाब के अंदर तकरीबन 20 फुट गहरी मट्टी को, उसको मानक को हमें दिखाने का काम करें। अगर उसमें 20 फुट 30 फुट जितनी भी गहराई का काम खुदाई का है तो आप उठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस ठेके का टेंडर का कोई भी कॉपी ओपन ईओ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं आपके साथ सना चौधरी। और आइए अब खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आप सब मीडिया के माध्यम से माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम समाजवादी के लोग समाजवादी पार्टी में काम करते हैं। आप सबके मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को और माननीय जिले के कप्तान डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को ये कहना और बताना चाहते हैं कि हमारे डासने के अंदर, डासना नगर पंचायत में जब से ये ईओ आए हैं, ना तो हमारे चेयरमैन को ये मानने हैं कुछ। अभी लेटेस्ट जो मामला, सबसे पहला मामला ये है, हमारे डासने तालाब में का हमारे एक साथी, हमारे भतीजे, हमारे बेटे अफसर हैं, उन्होंने एनजीटी में डाला, उसका आदेश सफाई का हुआ, सौंदर्यकरण का हुआ। उस सौंदर्यकरण का ठेका इन्होंने, सफाई का ठेका 13 लाख रुपए में किसी ठेकेदार को टेंडर छोड़ा। उस ठेके का टेंडर का कोई भी कॉपी ओपन ईओ नहीं कर रहे हैं। कल से मैंने भी कर लिया, कोशिश कर लिया, हमारे साथ हमारे गठबंधन के कांग्रेस के साथी जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा भी थे। और वहाँ तालाब के अंदर तकरीबन 20 फुट गहरी मट्टी को उठाकर वहाँ बड़े स्तर पे खनन का काम हो रहा है, जिसको मट्टी को बाहर बेचा जा रहा है। मैंने कल तहसीलदार साहब से भी, आपके वेब सिटी थाना इंस्पेक्टर साहब से भी, एलआईओ से भी, एसडीएम साहब को भी कॉल की थी। एसडीएम साहब ने फ़ोन उठाया नहीं। उसके कहने के बावजूद हम मौके पे गए। हमने वहाँ ठेकेदार से भी कहा कि आप पे जो ठेका हुआ है, इसके सफाई का कितनी गहराई मिठाई उठाने का, उसका जो मानक आपको लेटर मिला होगा ठेके का, उसको मानक को हमें दिखाने का काम करें। अगर उसमें 20 फुट 30 फुट जितनी भी गहराई का काम खुदाई का है तो आप उठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अन्यथा उसमें इतना नहीं है तो यहाँ के डासना चूंकि चारों तरफ आबादी है, जब इतनी गहराई में वो तालाब हो जाएगा, उसमें जो पशु बढ़ जाएगा, ना तो वो पशु जिंदा निकलेगा। पहले भी एक बच्चा उसमें गिर के मर चुका है और 30 फुट की गहराई में कोई आदमी या बच्चा वहाँ आबादी के चारों माई का गिर गया तो वो बचने वाला नहीं है। हम अपने क्षेत्र के पशुओं के और अपने भाइयों के देख रेख करने वाले लोग हैं। हमने इस बात को उठाया। ईओ से आज भी मैंने फ़ोन किया। ईओ आज भी उस मानक को दिखाने को तैयार नहीं है। ईओ की एक तरफा दादागिरी चल रही है। 12 मेंबर्स ने डीएम साहब को लिखित में दे दिया। ना मेंबर को कुछ मानने हैं, ना हमारी महिला, हमारी बड़ी हैं, हमारी भाभी, ना चेयरमैन को कुछ मानने हैं। और ये ईओ अपनी दादागिरी पर एक बहुत बड़ा खनन कराने का, जो यहाँ के कुछ दबंग तरीके के ठेकेदार हैं, उनसे मिलजुल कर 5 कंपनी बनाकर पूरे डासने के, चाहे सफाई का काम हो, चाहे आपका भाई आपके रोड बनाने का काम हो, और ये खनन का काम उसी एक आदमी को ठेके दे रखे हैं। उनसे मिलजुल कर इस ईओ ने पूरा भ्रष्टाचार नगर पंचायत डासने में मचा रखा है। 3 करोड़ की नहीं, तकरीबन 20 करोड़ से ज़्यादा की मट्टी उठ चुकी है। 10,000 रुपए का एक डंपर बिक रहा है। बढ़िया वाली रेत मट्टी निकल रही है, जो 12 फुट गहरे तक खोद रहे हैं। तकरीबन 20 करोड़ की मट्टी निकाल चुके हैं। और मेंबर्सों ने जो डीएम साहब को लिख के दिया है, 12 मेंबरों ने, उसके बावजूद भी ना एसडीएम, ना माननीय डीएम साहब, ना ईओ साहब कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कल हम लोग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष माननीय सतीश शर्मा, हमारे बड़े भाई, और हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने उस काम को रुकवाने का काम किया। चौकी इंचार्ज साहब वहाँ आए, उनकी देखरेख में उनके सामने ये तय हो गया कि ये 6 डंपर खड़े, इन्हें भर के भेज देने दो।
उसके बावजूद हम जब तक ईओ या हम इस टेंडर का जो भी परफॉर्मा है, जो एजेंडा है वो आपको दिखा देंगे। जब तक हम इसमें काम नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी 2 पाइपलाइन और डंपर रात भर बजे हैं, सुबह से बज रहे हैं। ना तो थाना सुन पा रहा है, ना ईओ सुन पा रहे हैं, ना तहसीलदार सुन पा रहा है, ना एसडीएम सुन पा रहे हैं और ना माननीय डीएम साहब सुन पा रहे हैं। और क्षेत्रवासियों की आगे की प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के? इसमें आगे की प्रक्रिया हमारी यह है, आज आपके माध्यम से अभी मैं एक लेटर भी दूंगा जो माननीय योगी जी को भेजूंगा। मैं लीगल काम कर कल को हम वहां जाके पुलिस प्रशासन को भी अवगत करना चाहते हैं। कल या तो कल से पहले हमें उस ठेके का जो मानक है वो मिल जाए। अगर वो नहीं मिलते हैं तो कल हम सुबह जाकर गांववासी, मेंबर्स, हम कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, तमाम लोग वहां उस काम को रोकने का काम करेंगे। पुलिस से और प्रशासन से हमारा संरक्षण हमें चाहिए। हमारे वो अधिकारी हैं, हम उनके नीचे, हम यहाँ जनता हैं, हमारे संरक्षण के लिए वो बनाए गए हैं। तो हम पुलिस से प्रशासन से हम अपना सिक्योरिटी भी मांगते हैं और उनकी देखरेख में उस काम को रुकवाने का। वहाँ पर जो है, जो कुछ यहाँ संस्था है आजाद स्कूल मेमोरियल इंटर कॉलेज, उसकी भी जमीन है जिस पर घेर ली गई है, कुछ ऐसा मामला सामने आया है। और अन्य लोगों की, क्षेत्रवासियों की भी जमीन है, उस पर कब्जाने की बात आ रही है। क्या पूरा मामला? ये आपकी दुरुस्त बात है। हमारा एक यहाँ कमेटी का आजाद मेमोरियल इंटर कॉलेज है, उस जमीन के कुछ नंबर्स आ रहे हैं। कुछ नंबर्स तो एक अभी बाउंड्री हो रही है। जो बहेल वाली जमीन जो 1359 फसली में जो आज गोगी प्रकरण वहाँ हुआ है, 1359 फसली की जांच होकर वो उसर चढ़ा दी गई है। उसी में आज 25 बीघे 30 बीघे बाउंड्री में ज़मीन ले ली गई है। और आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की जो ज़मीन है, उसके जो मैनेजर हैं इकबाल भाई, उन्होंने खूब भाग दौड़ कर ली एसडीएम साहब से भी, उसको भी खनन कर 20-20 फुट मिट्टी उठा ली गई है। हमें अपनी संस्था वहाँ बनाने के लिए कल भराव हम कहाँ से करेंगे? तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से हम देश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री साहब को, चेयरमैन साहिबा इसमें जो है तालाब की पैमाइश की बार बात कर रही है, क्योंकि सरकारी जमीन भी काफी आ रही है और तालाब की जमीन पूरी नहीं हो पा रही है। इस पर क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? चेयरमैन साहब से भी मेरा एक शिकायत है। आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, ईओ आपके सेक्रेटरी हैं। जो टेंडर हुआ है वहाँ उसकी खुदाई का, वो आपके साइन से हुआ होगा। अगर वो 20 फुट या 30 फुट गलती से बाबू ने लिख दिया है तो उसे कैंसिल कराने की आपकी पावर है, आपकी ताकत है, आपकी कलम है। अगर आप उसे कैंसिल नहीं कर पा रहे और अधिकारियों को दौरे बोझ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तुम्हारी कमजोरी है। वरना उस टेंडर को कैंसिल करें और उस काम को रुकवाने का काम करें। उन्हें कोई सहयोग चाहिए, तो हम उनके साथ चल करने को तैयार हैं। आप हमारी चेयरमैन वहां खड़ी हो, हम उनके साथ हैं। अगर कोई यूं ना माने, ठेकेदार ना माने, उन्हें सब पब्लिक बनवाने का काम करेगी। लेकिन जो है चेयरमैन तो बार बार उनसे कह रही है कि टेंडर की कॉपी दीजिए, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है। क्योंकि इससे पहले 2 बार भी जो है टेंडर की प्रक्रिया बोली के द्वारा होनी थी, जिसमें 25 लाख रुपए और 30 लाख रुपए जमा होने थे, लेकिन वो प्रक्रिया कैंसिल की गई क्योंकि वो सार्वजनिक थी। ऑनलाइन की गई। आप बड़े सीधे हैं, दासनावासी हमारे बहुत सीधे हैं। जो टेंडर हो रहा है वो टेंडर चाहे ऑनलाइन हो चाहे किसी लाइन भी हो, नगर पालिका की अध्यक्ष के बिना पावर के टेंडर कोई भी स्वीकृत नहीं होगा। कोई कानून ही नहीं है, फिर अध्यक्ष बनने का क्या फायदा? अध्यक्ष का चुनाव क्यों होता है? अध्यक्ष क्यों बैठता है? तो मेरा आपसे ये कहना है, आपके चैनल के माध्यम से, हमारी चेयरमैन हमारी बड़ी हैं। अगर उनकी कोई अधिकारी नहीं सुनना, यून उनका नहीं सुनना, उनका स्टाफ नहीं सुनना, आप हम लोगों को कॉल करें। पुलिस प्रशासन को साथ लेकर कानून के दायरे में हम इन सबको रुकवाने का काम करेंगे। ईओ की दादागिरी को भी खत्म करवाने का काम करेंगे। डरता वो है जो चोरी करता है, डरता वो है जो चोरी करता है। जब मैं विधायक था मौजूदा, जब भी मैंने हाउस में रह के भी वो काम करे, हाउस से बाहर भी करे, चाहे वो बिजली विभाग का हुआ, चाहे उसी टाइम का ये बहेल वाली ज़मीन जो आज एक बात और बताइए, बहेल वाली ज़मीन ऊसर चढ़ चुकी। 1359 फसली की जांच हो गए, 2302 का जो खसरा नंबर है टोटल ऊसर चढ़ गया। आपकी नगर पालिका उसमें कनेक्शन देने का काम कर रही है, आपकी नगर पालिका हाउस टैक्स लगाने का काम कर रही है। कल को वो जब खाली होगा तो आप जो है नगर पालिका तमाम इन भूमाफियाओं को, तमाम गलत काम करने वालों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं।
और उस आड़ में यहां से डासने की नगर पंचायत को लूटने का काम कर रहे हैं, डकैती डालने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, आज डीएम गाजियाबाद जो है लोनी बन चुका है भ्रष्टाचार के मामले में, और इस तरीके की कानून नाजीरों के मामले में, किस तरीके के मामले में लोनी बनता जा रहा है क्या? लोनी एक अपनी जगह है, डासने में ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। हाँ, जब से ये युवा आए हैं और जब से ये स्टाफ बैठा है, डासना नगर पंचायत का रुतबा ये ऐसे चुके जो आज माननीय डीएम साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं, जहां बोर्ड लगा के गए हैं वहां जो कब्जा हो रहा था, बार बार मैंने फ़ोन भी किया, लेटर भी लिखा एसडीएम साहब को भी, तहसीलदार साहब को भी, उसके बावजूद भी जो एलएमसी आज 1359 फसली की जांच में ये 35 खसरे नंबर हुए हैं, जो ऊसर हैं, नाले हैं, नाली हैं, उन पे जब कब्जा हो रहा था, इस ईओ को मैंने कई बार फ़ोन किया, कई बार इसे रुकवाने के काम किया, पर ईओ एक वहाँ मेंबर है रफीकाबाद का, उसका संरक्षण में लेकर उसको पूरी जमीन को कब्जाने का काम सिकरोडा और मयूर विहार क्षेत्र में कई ऐसी सीलिंग की जमीनें हैं, तालाब की जमीनें हैं, उसर बंजर हैं, उन पर भी आपने शिकायत की थी और डीएम से आज भी इस मामले में जो है सवाल किए गए थे कि भाई इस तरह से सीलिंग की जमीनें हैं, उन पर भी लगातार कब्जे होकर के अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उस पर क्या कहना? ये जो अशोका सहकारी समिति थी, उसको आज गोल्डी जो देख रहा है, गोल्डी पे कई एफआईआर हुई, फर्जी मुआवजा उठाने का, फर्जी ज़मीनें बेचने का। उस गोल्डी ने इन भूमाफियाओं को, काफ़ी भूमाफिया उसमें सिकरोडे के भी कई हैं, उन भूमाफियाओं को साथ लेकर एक अपने आप में रफीकाबाद का हफजी सईदुद्दीन है, जो सबसे बड़ा उसका भूमाफिया गुर्गा है, उनको 2-2 बीघे ज़मीन सीलिंग वाली ज़मीन के पास देता है। और आज भी आप इंक्वायरी कर लें, और मैं डीएम साहब से इसकी आपके माध्यम से मैं मांग करता हूँ, 2 बीघे जमीन खरीदकर उसके बराबर में 8 बीघे सरकारी जमीन को कब्जा कर, जो सीलिंग वाली सरकारी जमीन है उस पे प्लॉटिंग का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, रजिस्ट्री उस 2 बीघे में से कर रहे हैं, कब्जा उस 8 बीघे पे जो कब्जाई हुई है सरकारी जमीन उस पे दे रहे हैं। कल खरीदने वाले लोग जो आज जगह जगह टूट फूट हो रही है, चाहे वो मेरठ में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, आपने खसरा नंबर तो 100 में तो रजिस्ट्री करी और कब्जा दे रहे हैं आप एलएमसी में, तो कल को वे टूटने हैं। मैं तो क्रेताओं से भी कहता हूं सावधान रहिए। मैंने आपके माध्यम से, टीवी चैनल के आपके माध्यम से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जिस तरीके का फ्रॉड हो रहा, माननीय डीएम साहब, माननीय एसडीएम साहब इसमें संज्ञान लें, माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें, और ये भूमाफिया जो गरीबों को लूट रहे हैं, जो एलएमसी पे कब्जा दे रहे हैं, रजिस्ट्री कहीं कर रहे हैं, इनसे उनको बचाने का काम करें।